देखिए, एक बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पे विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना, ये जिम्मेदारी है। और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दी है, देश की सरकार ने दी है, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल। एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिसकर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। डीजी पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है जिसकी इस तरह से बेइज्जती हुई है यहाँ पे, और पुलिस ने आश्वस्त करा है कि वो कार्रवाई करेंगे। कानून में लिखा हुआ है कि इस तरह से मारा जा सकता है। आपने तस्वीरें देखी हैं, मारना पीटा। उसके बाद में अगर मैं पब्लिकली बताऊं कि ये बोल रहे थे कि पुलिस भारत की सेना की बाप है, ये उससे दोहराया गया। इस सबके सामने बोले कि पुलिस भारत की सेना की बाप है। और सर, मैंने अमित को ये वाली बात मेरे को पता ही, तो मैंने वेरीफाई किया, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल ऐसा कौन बोल रहा है। सर मैं उधर ही मौजूद था, सबके सामने मेरे को नल्ला किया गया है। मारने से नौबत कहाँ नहीं था, बताओ। आप ही नहीं हूँ सर, नहीं तो ऐसे तो मेरे को बोला है सर, मैं खुद वहाँ पर बंदे को बुला दूंगा। मैं जो वहाँ पे उनको जमानत हुई है वो बंदे को बुला दूंगा, गवाह भी है मेरे पास। कहाँ पे बोला? कोर्ट में? यहाँ पे इधर बोला, यहाँ पे बैठा रखे थे वो कल, और यहाँ पे मेरे को लातों से मारा गया था। सर मेरे पास फोन आया था एक भाई का, मेरे पड़ोसी सर है, नहीं मारा, मेरे पास फोन आया था। और इसने जैसे बन्नालाल जी फोन थे, मेरे पास जैसे फोन आया ना, फोन आते ही मेरे को गाली दे रहे थे। फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे। ऐसी बात तो नहीं है, आपको गाली दी? बिल्कुल मेरे को गाली दी है। अच्छा छोड़ो ना, उसको छोड़ो। गजराज सिंह नाम मेरा। उसको गाली दे रहा सिंह जी वो रिकॉर्डिंग में। संजय जी, हाँ, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ किस लिए बात कर रहे हो? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप वहाँ किस लिए बात कर रहे हैं? उसको छोड़िए, वो गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। इजी कंटेस्टिंग में ये कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से। मैं यहाँ बहुत धैर्य इसके साथ हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहें पर। और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहिए, अपने दफ्तर जाइए। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखी है पुलिस के अंदर, या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? वाई डू यू पुट सच पीपल इन फ्रंट ऑफ मी? मैंने आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ दिन तक दिए। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट,
उसको गाली दी या नहीं दी, अरे कहाँ बाहर में जाए उसको गाली दी नहीं दी। इसको नंगा करके पुलिस सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे, बताइए। बंदों को बाकायदा बुलाया गया, 6-7 बंदों को बुलाया गया है मारने के लिए। कुछ बात ही नहीं। वी आर गोइंग इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। नहीं सर आप अभी भी मेरे गर्दन में पेन हो रहा है। इंश्योर की ये जो गलत दिशा हम पकड़ रहे हैं नहीं सर आप तो रुक जाए। एग्जैक्टली सर मारपीट हुआ है सर, इसमें ये चीज एग्री है सर, ये चीज एग्री हो, मारे हैं नहीं मारे, सुबह नहीं खुल रही। सर मैं नहीं कर बारह साहब को केस के बारे में बताएं। हाँ सर मेरे को सीपी सर ने सर सारा ब्रीफ करना ऐसी क्या बात थी कि पुलिस में वर्दी वाले को मारना पड़ा? जी सर मैंने जो ऐसा वो कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि इस तरह से मारा जाता है? आपने तस्वीरें देखी? गलत ही सर, मारना पीटा तो बिल्कुल उसके बाद में अगर मैं पब्लिकली बताऊं कि ये बोल रहे थे कि पुलिस भारत की सेना की बात है, ये उससे दोहराया गया कि सबके सामने बोले कि पुलिस भारत की सेना की बाप है। वो सर मैंने अमित को ये वाली बात मेरे को पता ही तो मैंने वेरीफाई किया, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल ऐसा तो हम बेवकूफ हो गए। बोल रहा है सर मैं उधर ही मौजूद था, सबके सामने मेरे को नंगा किया गया है, मारने ऐसी नौबत कहाँ गई सर आप बताओ। आप मैं ही हूँ सर। नहीं तो वो ऐसे तो मेरे को बोला है सर मैं खुद वहाँ पर बंदे को बुला दूंगा, मैं जो वहाँ पे उनको जमानत हुई है वो बंदे भी बुला दूंगा, गवाह भी है मेरे पास। नहीं कहाँ पे बोला? कोर्ट में यहाँ पे इधर बोला, यहाँ पे बैठा रखे थे वो कल, और यहाँ पे मेरे को लातों से मारा गया सर। सर मेरे पास फोन आया था तो भाई का, मेरे पड़ोसी सर है, ने भी बात है मेरे पास फोन आया था और इसने जैसे बनालाल जी बोल रहे मेरे पास जैसे फोन है ना जरा, फोन आते ही मेरे को गाली दे रहे थे, फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे। नहीं सर पर ऐसी बात तो नहीं है आपको गाली दी है। बिल्कुल मेरे को गाली दी है। अच्छा छोड़ो ना उसको, छोड़ो गजराज सिंह नाम का उसको गाली देना। गजराज तो सिंह जी वो रिकॉर्डिंग में संजय जी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप वहाँ किस लिए बात कर रहे हैं? आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल ही नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आप वहाँ किस लिए बात कर रहे हैं? उसको छोड़िए, वो गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। इजी कंटेस्टिंग में ये कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से? नहीं मैं यहाँ बहुत धैर्य के साथ आया हूँ, बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। नहीं सर मेरा ये नहीं था। तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहें पर। और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाइए। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखी है पुलिस के अंदर, सर या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है? नहीं सर ऐसी बात तो नहीं। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कुछ जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैंने आपको फोन करा था, मैंने कहा बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। I know he wants to contest कि उसको गाली दी या नहीं दी, अरे कहाँ बाहर में जाए उसको गाली दी या नहीं दी। इसको नंगा करके पुलिस सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे, मारे या नहीं मारे, बताइए। बंदों को बाकायदा बुलाया गया, 6-7 बंदों को बुलाया गया है इधर से मारने के लिए। कुछ बात ही नहीं सुन रहे। गोइंग इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। नहीं सर आप अभी भी मेरे गर्दन में पेन हो रहा है। इंश्योर की ये जो गलत दिशा हम ले रहे हैं नहीं सर आप वो रुक जाए। एग्जैक्टली सर मारपीट हुआ है सर, इसमें ये चीज एग्री है सर, ये चीज एग्री हो, मारे हैं नहीं मारे, सुबह नहीं खुल रही। मारा वाली सर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चीज सर कंफर्म हो गया जो बात है उसको मान लिया करो। बिल्कुल सर। ये चीज तो कंफर्म हो गई सर कि इनके साथ में मारपीट हुआ, ये चीज कंफर्म हो गई सर, और वो गलत हुआ सर, मैं एग्री करता हूँ सर, इसके लिए बिल्कुल मतलब गलत बात है सर, बिल्कुल 100%। जो साधारण नागरिक के साथ हो वो भी गलत है। सेना के जवान जो सर्विंग है उसको इस तरह से नंगा करके मारना, फिर उसको बेइज्जत करना, मुझे शर्म आ गया। नहीं सर हम भी आपके सर, अब सेना तो सर सभी के लिए रेस्पेक्टफुल है सर, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। हम भी सर
मतलब बेल्ट के आदमी सर, तो हम भी समझते हैं। मैंने बोला सर इनको मैं तो आपको एक ही मानता हूँ हमेशा। Yes, sir, बिल्कुल। आप में से जो एक आध कोई ऐसा व्यक्ति है उसको सही, उसका मेरे ख्याल से मानसिक इलाज करवाइएगा। वो तो मेरे ख्याल से किसी भी साधारण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा है। नहीं सर, बिल्कुल सीपी सर ने फरमाया सर। आई थिंक वो मेंटली इल है, जो भी व्यक्ति है। Yes, sir। मैं नाम में नहीं पढ़ना सर, चाहता, सर। वो शायद मानसिक रूप से बीमार है, खतरा है वो। सीपी सर की सर सारे ध्यान में श्रीमान ने ला दिया, तो सीपी सर की सारी चीजें नॉलेज में अभी सर का ही फोन था सर, वो कह रहे कि मैं गलतापुर में कुछ इंसिडेंट हो गया, वहाँ से रवाना हो गया, तो शायद कोई इंसिडेंट हो गया। इसके ऊपर कार्रवाई करवाइए, इसके ऊपर कार्रवाई करवाइए इस व्यक्ति के ऊपर। यस सर, बिल्कुल। वो सर ने फरमा दिया सर, श्रीमान को भी निवेदन कर दिया कार्रवाई के लिए। आपने कहीं रेड करी, सही है करा, आपने किसी को पकड़ा, ठीक है पकड़ा, यहाँ पर आ रहा है किसी की सिफारिश कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर ऊंच नीच हो रहा है, ठीक है। कब तक उम्मीद कर सकते हैं हम कार्रवाई की? सर श्रीमान की सर डायरेक्टली सर से बात हुई है, एक्शन हुई है, मतलब मैं तो बहुत छोटा था अधिकारी, तो श्रीमान की डायरेक्टली जब सीनियर अफसर से बात हुई तो सर ने मुझे फरमाया था कि सर को निवेदन कर देना कि एक्शन लेंगे 100%। सब उनको बुलाओ ना एक बार, बनालाल जी है कहाँ पे? इसको एडमिट भी कर लिया, ऑफेंस हुआ है, हाँ इनके साथ एडमिशन भी है। आप इसका कुछ इसका तुरंत इसका कार्रवाई। एक लिखित रिपोर्ट बनाइए, आप इसकी कंप्लेंट बनवाइए, कंप्लेंट दीजिए, लिखित कंप्लेंट दीजिए इस चीज़ की। इसमें मेडिकल केस, मेडिकल जो चिरायू अस्पताल की जो रिपोर्ट है वो लगाइए, उसमें जो तस्वीरें हैं वो लगाइए। उसके बाद जहाँ पारस साहब बता रहे हैं वहाँ दे दीजिए उसको रिपोर्ट को। और हम चाहते हैं कि भाई अंदरूनी आपकी इंटरनल कार्रवाई हो, और उसमें लिखिए, हो सकता है मानसिक बीमार हो वो व्यक्ति, वो लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी सभ्य आदमी इस तरह से नहीं कर सकता। और 5-6 लोग शामिल हुए उसके अंदर, वो भी बड़ी। सर जो भी सर संजय जी आप भी शामिल थे क्या उसमें? नहीं मैं तो नहीं था सर, SHO भी नहीं था। थाने पे SHO ट्रेनिंग में गया हुआ था सर, और मेरी बनालाल जी थे, वो बोला मैं ही हूँ आज का यहाँ का करता रहता है। थोड़ा सा कराइए। और मॉर्निंग में जल्दी की कार्रवाई चाय आ चाय संजय जी कितना टाइम हो गया आपका यहाँ? मेरे को 6 महीने हुए आपकी कितनी स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ खाने की, पे? आइए सुरेश। 70 के आसपास है। 70 आओ ऑन रोल है सर। बहुत दुख की बात है ऐसा। एक अंदर से इज्जत होनी चाहिए और एक धैर्य होना चाहिए। जिसके पास ताकत होती है उसको धैर्य की बहुत जरूरत है। कि सेना में जब हम थे तो हमारे को गाली गलौज नहीं करते थे लोग, बहुत गाली गलौज करते थे, लेकिन हम अपना हथियार नहीं उठाते क्योंकि फिर फर्क ही नहीं पड़ता, वो अगला वाला बोलना तो जो बोल रहे, हम अपना काम करते रहते। आप भी अपना काम करते रहिए, आपको दिखाने की क्या जरूरत पड़ रही है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। कोशिश तो करते हैं सर, धैर्य ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। धैर्य रखते तो कहानी नहीं होती ना सर, जो मेरे साथ हुआ इंसिडेंट। मत बोलो जब मैं बोल उस दिन सर SHO है वो भी बाहर था, और मेरी भी ड्यूटी है जो आपके DK कल्याण जी की यात्रा की तो मोहाना ड्यूटी थी, मैं भी नहीं था। हाँ, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए तो सब लोगों की।
ये तो कायरता की निशानी होती है। जो निहत्था है, कमजोर है, एक बार उसको दिखा दो अपनी ताकत। और आपकी ताकत नहीं है, तो भारत की सरकार ने दी भी आपको ताकत। जो बारिश चलेंगे अभी। सर प्लीज 2 मिनट, सर प्लीज 2 मिनट बता दीजिए। पहली बार बता रहे हैं चाय तो पी के जाओ, आराम से जाना है सर। छोड़ियो तुम छोड़ी मैं तो सर मैं सर जब भी सीमान से ड्यूटियों में मिलता हूँ, मुझे तो आपको देखकर बड़ा गर्व होता है सर। तो म्यूचुअल फीलिंग है भारत। सर जन सुनाई होती है ना, हाँ जैसे कोई हमारे पे चढ़ने की कोशिश करे डांट देते, मैं बात कर रहा हूँ फिर बिल्कुल। अधिकारी इतने बिठा के सबको हमारे को ये जन सुनाई खत्म होने के बाद हमारे सबको बिठाते, हमारे को चाय पिलाते, नाश्ता करवाते। इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं तो कोई उदाहरण गलत मैसेज जाएगा। एक्शन में मैं सर को निवेदन करूँगा। और आप चाहते हैं तो हम आर्मी से भी लिखवा सकते हैं। नहीं सर जरूरत नहीं। यहाँ पे जो साउथ वेस्टर्न कमांड है मुझसे लिखवा नहीं, सकते हैं। नहीं आप बता रहे सोल्जर आपसे बड़ा कौन? आपका क्या एरिया पास? सर मैं साउथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट साउथ सर मैं सर 2001 बैच का आरपीएस ऑफिसर हूँ। साउथ में तो क्या कि ड्यूटियाँ जितनी भी ड्यूटियाँ साउथ में विधानसभा सर मतलब साउथ ऐसे है वो ये दादी जे 90% जापता वहीं एंगेज रहता है। ये सोते भी वर्दी में ही है मेरे हाँ मतलब एग्जॉस्ट करते हैं सर काफी, मतलब नींद कभी पूरी नहीं हो पुलिस पाती। से काम आसान नहीं है और मेंटल हैरेसमेंट बहुत Yes, ज़्यादा sir. रहता है। Yes, sir. नमस्कार, मैं अरविंद सिंह इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिप्रापत थाने में। क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था, मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को, और वहाँ से उसको पुलिस शिप्रापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया। तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे के परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थानाधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है। तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए। मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और मेरे एक परिचित के फ़ोन करवाने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। और फ़ोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मियों को बुलाया और मुझे निवस्त्र करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्छे में ही। फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी, और मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोल रहे थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं। आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम। क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि
इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, बनालाल जी और उनकी टीम ने, जो वहाँ पे मौजूद थे बंदे, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो सस्पेंड किए। धन्यवाद।